देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर है हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसे अपनी राह पता हो। वो खुद उस राह पर चलता है और बाकी सबको भी साथ लेकर चलता है। हम सब में ऐसी कुछ खूबियाँ होती हैं, बस पहचानना होता है। इसी सोच पर आधारित है आज की कहानी। गांव में आकर कितनी शांति मिलती है ना। यहाँ की ताज़ी हवा का मजा ही कुछ और है। तभी तो मैं शहर के कॉलेज में दाखिला ना लेके नज़दीक के कॉलेज में भर्ती हो गई हूँ, ताकि मैं गांव में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँ। तुम तीनों यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें आंगन में ढूंढ रही थी। हाँ मौसी, मनी भी कॉलेज से वापस आ गई तो हम सब यही बैठ गए। मनी, कैसी हो तुम? और वो तुम्हारी हिंदी की फाइल बन गई? मैं ठीक हूँ। हाँ जी मैम, लिखने का काम तो कर लिया, पर... अरे पर क्या? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें ड्राइंग करना पसंद नहीं है। बचपन से ही तुम्हें चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। मनी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल। मनी, तुमने रचना से बात की? हाँ मैम, कॉलेज से लौटते वक्त रचना के घर गई थी, वहीं से आ रही हूँ। मैंने रचना से बात की थी। उसने बताया कि उसके पापा को फीस देने में तंगी हो रही है और उन्होंने स्कूल भेजने से इनकार कर दिया है। तो तुमने क्या सोचा है? मैम, मैं सोच रही हूँ कि सरपंच चाची से बात करूँ। सोच तो ठीक है, पर पता नहीं भाई, वो पैसे के मामले में तुम्हारी कैसे मदद कर सकती है। मैम, एक बार अभी बात करके आती हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। बुलबुली, तुम चलना चाहोगी मेरे साथ? हाँ, मैं आ रही हूँ। मनी, मैंने अक्सर ममता मौसी से सुना था कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो, पर आज देख रही हूँ कि तुम में तो एक लीडर वाली हर खूबी भी है। लीडर तो पता नहीं, लेकिन मुझे जब लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या किसी को कुछ मदद चाहिए तो मैं उसकी मदद करती हूँ। अगर मुझसे ना हो पाए तो मैं दूसरे की मदद से भी उसका सहयोग करने की कोशिश करती हूँ। चलो, सरपंच जी का घर आ गया है। नमस्ते सरपंच चाची जी। अरे आओ मनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सरपंच चाची, ये बुलबुली है, ममता मैम की बहन की बेटी, शहर से आई है। हम दोनों बचपन से एक दूसरे की सहेलियाँ हैं। नमस्ते सरपंच चाची। नमस्ते बुलबुली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मनी, और कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा स्वच्छता अभियान? देखने में तो लग रहा है कि काफी मेहनत कर रही हो तुम। बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है गांव वालों से। जिस तरह से आपने अभियान की शुरुआत में गांव वालों को भाषण में स्वच्छता का महत्व समझाया, उससे प्रेरित होकर गांव के सभी लड़के और लड़कियों ने मिलकर घर घर जाकर सबसे बात की है और सबने मिलकर गांव को साफ करने में हमारी मदद भी की और वादा भी किया है कि आगे भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। शाबाश मनी, ऐसे ही तुम सबको सही राह दिखाती रहोगी तो देखना हमारा गांव स्वच्छता में अव्वल नंबर हो जाएगा। अच्छा बताओ, आज कैसे आना हुआ? चाची जी, आज आपसे किसी और विषय पर बात करने आई हूँ। रचना के बाबा ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया है। हाँ सुना है,
उसके बाबा पर कुछ कर्ज है और पैसे की तंगी भी हो रही है। पर इसका कोई तो हल निकालना होगा ना चाची जी। ऐसे तो रचना की पढ़ाई भी रुक जाएगी और अगले साल तो वो 10वीं की परीक्षा देगी। कह तो तुम ठीक रही हो, बच्ची की पढ़ाई की बात है। अगर गांव के सब लोग मिलकर थोड़ी थोड़ी भी मदद करें तो हम साल भर की फीस तो इकट्ठी कर ही लेंगे। हाँ, सही कह रही हो। चलो एक कोशिश करते हैं। कल सुबह पंचायत ऑफिस आ जाना। मैं कुछ लोगों को बुला लूंगी जो फीस में मदद कर सकते हैं। जी चाची, तो फिर मैं चलती हूँ। चलो बुलबुली। तुम्हें क्या लगता है सरपंच जी बात करेंगी? हाँ, बिल्कुल करेंगे। वाह मनी, तुमने जो किया वो हर कोई कहाँ करता है। ये तो एक लीडर ही कर सकता है। ममता मैम से बात करूंगी। स्कूल से लेकर आज तक जब मैं किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ी हूँ, उन्होंने मुझे हमेशा सही राह दिखाई है। हाँ, ममता मौसी अक्सर तुम्हारे बारे में घर पर भी बात करती हैं। वो मेरे लिए सिर्फ एक टीचर ही नहीं बल्कि मेरी मेंटोर भी हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सही और गलत में अंतर करने में मदद की है। मुझे हर चुनौती का सामना करने में मेरा साथ दिया। वो मेरी रोल मॉडल है। चलो, तुम्हारा घर आ गया और ममता मैम से कहना मैं कल सुबह आऊंगी। मनी, सुबह सुबह यहाँ? ममता मैम, एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो। मैम, फीस का तो मैं इंतजाम कर लूंगी, पर मैं सोच रही थी कि एक बार रचना के पापा से बात कर ले। कहीं उन्हें बुरा ना लगे कि हम फीस देने का सोच रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। उन्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा इरादा सिर्फ रचना की पढ़ाई जारी रखना है। तुम कहो तो मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ रचना के बाबा से बात करने। जी मैम, ये तो बहुत अच्छा होगा। रचना का आपको देखकर हौसला भी बढ़ जाएगा, तो साथ ही चलेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। मुझे स्कूल के लिए निकलना भी है। अरे मनी, अंदर आओ। मनी, मैंने तुम्हारी फाइल की ड्राइंग पूरी कर दी है। शुक्रिया। आज मैं रचना के घर जा रही हूँ ममता मैम के साथ। तुम चलोगी? हाँ, मैं भी चलूंगी। मनी जी। रचना के पापा से बात करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी किसी भी बात से उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। हमें अपनी बात उन्हें समझानी होगी और साथ में उनकी भी पूरी बात को सुनना और समझना होगा। जी मैम, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। पर मनी, तुम्हें आज पंचायत ऑफिस भी जाना है ना, फीस के बारे में गांव वालों से बात करने। क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? पहले पंचायत ऑफिस चलते हैं, फिर रचना के घर। हाँ, बिल्कुल साथ जाओ। तुम्हें मनी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो तुम पहले पंचायत ऑफिस हो आओ, फिर हम रचना के घर चलेंगे। आओ मनी, ये सब लोग गांव के हैं। मैंने इनसे बात कर ली है। ये सब बहुत खुश हैं कि अपने गांव में तुम्हारी जैसी बिटिया भी है जो गांव की बेटियों के लिए इतना सोच रही है। ये सब फीस के इंतजाम के लिए तुम्हारे साथ हैं। बस तुम बता दो कि ये सब कैसे मदद कर सकते हैं। नमस्ते। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर हर बेटी हमारे गांव में पढ़ जाएगी तो हमारे गांव में खुशहाली आएगी। इस उद्देश्य को पूरा करने में आप सबका सहयोग मिल रहा है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब में से किसी को कोई सवाल पूछने हैं तो मनी बिटिया से पूछ लो। मनी ये सब पूछना चाह रहे हैं कि कितने वक्त की फीस का इंतजाम करना है। मैं एक बार स्कूल के हेडमास्टर जी से बात करके सालाना फीस पता कर लेती हूँ, फिर आप सबके साथ सलाह कर लेंगे कि कौन कितना योगदान कर सकता है। हाँ, ये ठीक है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आप में से किसी पर भी कोई दबाव नहीं डालूंगी। जितना आप सबसे आराम से हो पाए उतना ही योगदान दीजिएगा। अगर कुछ रह जाएगा मैं उसका भी कोई इंतजाम कर लूंगी। ठीक बात। जिस तरह से तुम गांव के लोगों के लिए सोचती हो वैसे हर कोई नहीं कर पाता। एक प्रधान जैसे जिम्मेदारी उठानी तो कोई तुमसे सीखे। मनी, तुम आज रचना के पापा से मिलने जा रही हो ना?
तो उनसे कह देना फीस की चिंता ना करें। और मैं प्रिंसिपल सर से कह देती हूँ कि रचना का नाम स्कूल से अभी ना काटें। जी चाची, शुक्रिया, हम चलते हैं। वाह मनी, आज फिर से तुमने एक अच्छे लीडर होने का फर्ज निभाया। मैं खुश हूँ ये सोचकर कि रचना की पढ़ाई रुकेगी नहीं। चलो ममता मैम को भी बता देते हैं। आ गए तुम दोनों। तुमसे पहले सरपंच जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि किस तरह मनी ने गांव वालों के सामने दृढ़ता से अपनी बात रखी, किस तरह से उनके मन की शंकाओं को सुना और समझा, और कैसे उन्हें आश्वासन दिलाया कि किसी पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। शाबाश मनी, मुझे बहुत गर्व है कि तुमने हमेशा की तरह इस बार भी एक अच्छे लीडर की तरह आगे आकर किसी की मदद की और रचना की पढ़ाई रुकने न दी। वाह मनी, तुम एक सच्ची लीडर हो जो दिल से सबके लिए अच्छा सोचती है और सही कदम उठाती है। मनी, अगला कार्य है अब गांव में सोलर एनर्जी की जागरूकता लाना। जी मैम, मैं तो आज ही शाम को अपने साथ की लड़कियों और लड़कों को पंचायत घर के सामने बुलाऊंगी। आज हम सब मिलकर इस विषय पर विचार करेंगे और कल सब घर घर जाकर गांव वालों से बात करेंगे। बहुत बढ़िया मनी। मैम, मैं कोशिश करूंगी कि इस बार जब सरकारी दफ्तर से कोई यहाँ आए तो उनसे बात करें कि एक स्ट्रीट लाइट गांव के पंचायत घर के बाहर भी लगा दें। मनी, तुम्हारे साथ ये दिन बिताकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। तो इस बार हमने क्या सीखा? एक अच्छा लीडर है वो जो अपने ज्ञान और कौशल से करे दूसरे की मदद। तो देखा दोस्तों, अगर मन में दृढ़ता और विश्वास हो तो छोटी छोटी चीजों में नेतृत्व लेकर हम सब कभी ना कभी लीडर बन सकते हैं और अपनी और अपने आसपास के सभी लोगों की मदद कर सकते हैं। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।